फर्ज की मीनार तू, किरदार की मीनार है। तू वफाओं का चमन, गुलजार की मीनार है। मीनार है, मीनार है। ठोकरों से तेरी हट गई राह की सब मुश्किलें, जो कदम उठा तेरा रफ्तार की मीनार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। आपको क्या हक बनता है मेरे घर के मामलात में दखलंदाजी करने का? अरे मैं उसका चचा हूँ। एक गैर औरत के लिए उसने मुझसे बदकलामी की। जरूर वो मेहताब होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? पर आपको कैसे पता चला मैंने रात को फोन किया था? हम तो आपको खाने की दावत देने के लिए फोन कर रहे थे। अरे बच्चे मोहतरमा जायदा के यहाँ पढ़ने के लिए जाने वाले थे, क्या हुआ? साहब वो फरजाना बीबी जी के अम्मी अब्बू आए थे, वो बच्चों को अपने साथ ले गए। सुल्तान मियाँ आइए आइए आइए। मामूजान, आइए आइए। मामूजान। अरे आइए। अरे सुल्तान, अरे शबाना, शबाना, अरे देखिए सुल्तान मियाँ आ गए, जल्दी से खाना लगाइए। मामूजान, मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं? वो फरजाना के साथ खेल रहे होंगे। हाँ? आप तो बस हाथ मुंह धोकर जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। लगता है आज दफ्तर में काफी देर हो गई, आप थक गए हैं बहुत। मामूजान, ना तो मैं थका हुआ हूँ और ना ही मुझे भूख लगी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे कहाँ हैं? दो आ गई। क्या बात है सुल्तान मियाँ, आज ऑफिस में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? हुमानी जान, बच्चों को यहाँ लाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। बेटा, हमारा और आपका एक रिश्ता भी है, वो है बुजुर्गी का। तो क्या वो रिश्ता इतना कमजोर पड़ गया कि हमें अपने पोते पोतियों को अपने घर लाने के लिए आपकी इजाजत दरकार है? हुमानी जान, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आप बच्चों को बेशक यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन कम से कम मुझे इस बात का इल्म तो हो। मुझसे पूछ तो लिया होता आपने। सुल्तान मियाँ, वो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे और आपके दरमियान कुछ गलत फहमी सी हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब फरजाना ने आपको खाने की दावत दी तो हम ये समझे कि आप ऑफिस से सीधे यहाँ पर आएंगे, और यही सोचकर हम बच्चों को अपने साथ ले आए। लेकिन मेरी इस बारे में उससे कुछ ऐसी बात हुई नहीं। मैंने कहा ही नहीं कि मैं खाने पर आऊंगा। क्या बात कह रहे सुल्तान मियाँ? फरजाना, फरजाना। जी अम्मी। बेटा, आपने सुल्तान मियाँ को रात के खाने के लिए दावत नहीं दी थी? हमने तो आपसे फोन पर बात भी की थी और रात के खाने की दावत भी दी थी ना। लेकिन फरजाना, मैंने इस बात को कंफर्म नहीं किया था कि मैं आऊंगा खाने पे। यही तो गलतफहमी हो गई। देखिए सुल्तान मियाँ, क्या है कि बातों की गुत्थी को उलझाइए मत और खाने के लिए आ जाइए। सुल्तान मियाँ, एक बात बताएं आपकी मुमानी जान को खाना बनाने का बेहद शौक है, और अल्लाह ताला ने इनके हाथों में वो तौफीक बख्शी है कि जो इनके हाथ का बना खाना खा लेता है, वाह 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 वाह, उंगलियां चाटता रह जाता है। भाई मैं तो कहता हूं जल्दी से आप फ्लश हो जाइए और आ जाइए खाने के लिए। फ्लश? मतलब वो मुंह हाथ धो के। अब्बू, फ्लश नहीं, फ्रेश होने के लिए कह रहे हैं। बेटा क्या है ना कि अंग्रेजी में हमारी फीस माफ थी, इसलिए पता ही नहीं चलता क्या है कि क्या नहीं है। मैं तो कहता हूँ जल्दी से आ जाइए, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाने पर आ जाइए। हाय 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 हाय, कोरमे की खुशबू तो जी बेहाल कर रही है, पेट में चूहे बवाल कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि बस अब जल्दी अगर न की गई तो पेट के चूहे बाहर निकल कर आ जाएंगे और कत्थक करने लगेंगे। अरे जल्दी चलो, खाना लगाते हैं। हाँ, आओ। जीनत और इमरान कहाँ हैं? जी, वो लोग खाना खाकर सो गए। ठीक है, मैं हाथ धोकर आया।
हुजूर है कहाँ? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। मेहताब, सुल्तान मियाँ इस वक्त हमारे साथ हैं। फरजाना, पहले एक बात, हुजूर और जनाब कहना उन्हें बंद करो। उन्हें इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात, जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। उम्मीद करते हैं तुम्हें हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छा तो ये बात है। समझती क्या है अपने आप को? लेकिन फरजाना एक बात समझ लो, मेहताब भी इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। अल्लाह तौबा, खुदा नाज करे उस नाज पिटे का। क्या बात है खाला, किस पे लानत मलानत भेज रही हो? अरे वही बिटिया कमबख्त सिराज खान, और कौन? कौन सिराज खान? अरे वही बिटिया जिसको तूने गिरफ्तार करवा दिया था दहेज मांगने के जुर्म में। पर वो तो जेल में है ना। अरे नहीं बिटिया, वो कमबख्त जेल से बाहर निकल आया और तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। देख बिटिया, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, वो तुमसे बदला लेकर ही रहेगा। तू बस होशियार रहना। खाला, मैं सिवा अल्लाह के और किसी से नहीं डरती, और जो भी मैंने किया वो किसी दुश्मनी में नहीं किया। इस समाज और इस माशरे को ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, वरना उस माशरे में एक सिराज नहीं सैकड़ों सिराज सर उठाते, तो किसी एक सिराज का तो सर कुचलना ज़रूरी था। तेरी बात वाजिब है, लेकिन ये गुंडे बदमाशों का क्या भरोसा। खाला, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। आप फिक्रमंद मत होइए, कोई भी सिराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जुम्मन, एक बढ़िया सा पान बना। हाँ भाई। सुना इस मोहल्ले में उल्टे सीधे काम होने लगे हैं। सिराज भाई, क्या बात कर रहे हो? ये अपना शरीफों का मोहल्ला है यार। अबे तंबोली, खाली कत्थे चूने की चमची चलाया करता है, कभी पान के पत्ते से अपनी नजरें उठाकर तो देख। अकल भी चलाया कर। बड़े बड़े लोग यहाँ गाड़ियां लेकर आते हैं यहाँ की लड़कियों से मिलने के लिए। क्या बात कर रहे हो सिराज भाई? हाँ, लेकिन अब हम आ गए हैं ना, सब कुछ सही कर देंगे। बांध दे। सिराज भाई, पान के पैसे देके जाओ ना। अबे सामने लिख लेना। यार, जेल जाने के पहले कितना पैसा बाकी है? अबे हमसे पैसे मांगता तू? हाँ, पिछली बार दहेज के लिए जेल गया था, इस बार कत्ल के जाना पड़ेगा। हाँ, सिराज खान से पैसे मांगता है। वो सब में नाजरी का तेरे। हाँ, अरे बैठे बैठे कर क्या रहे हैं आप? आज मुकदमे की तारीख है, अदालत नहीं जाना? बेगम, मैं सोच रहा हूं आज मैं पेशी पर नहीं जाऊं तो अच्छा है। अरे अगर आज आप अदालत नहीं गए और लाला केशरी लाल घर पे कुर्की के ऑर्डर ले आया तो कहाँ जाएंगे हम? मैं यही सोच रहा हूं बेगम कि अगर वो कुर्की के ऑर्डर ले आए तो हमारे लिए बेहतर होगा। खुदा ना खास्ता, ये क्या हो गया है आपको? आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? घर कुर्क लिया गया तो हम जाएंगे कहाँ? सुल्तान मियाँ के घर, और कहाँ? सुल्तान मियाँ के घर? वो रख लेंगे हमें? रखना ही पड़ेगा बेगम। वो इसलिए क्योंकि इस घर पर कर्ज मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने लिया था। और इस घर पर सुल्तान मियाँ के बाप दादा की मिरास जो है, तो क्या वो इसे बचाना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल बचाना चाहेगा बेगम। अगर सुल्तान चाहे
तो लाला का कर्ज अभी का अभी अदा कर दे। तब तो आपको आज ही सुल्तान मियाँ से बात करनी चाहिए। ना 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 बेगम, मैं नहीं चाहता कि सुल्तान मियाँ अभी इस घर का कर्ज अदा करें। क्यों? मुझे आपकी बात का मतलब नहीं समझ आया। बेगम, इस बात का मतलब ये है कि अगर हम इस घर से निकाल दिए गए तो बेघर होकर सुल्तान मियाँ के घर चले जाएंगे। अरे हाँ, और इस तरह से हमारी मेहताब को सुल्तान मियाँ के करीब रहने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। हाँ, और एक दिन हमारे बिना कहे सुल्तान मियाँ इस घर का सारा कर्ज अदा कर देंगे। क्यों? कैसा रहा मेरा प्लान? बड़ी दूर की कौड़ी फेंकी है मियाँ। जहीर अहमद खान नाम है मेरा, सुल्तान का चचा हूं मैं। कल रात मेहताब ने मुझे फोन किया था, पर मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। जय नसीब, इस नाचीज को कैसे याद किया आपने? आपने कल रात मुझे फोन किया था। जी, पर आप तो किसी और के हमरा थे। आप गलत समझ रही हैं मेहताब, मैं अफजल मामू जान के यहाँ खाने पे गया हुआ था। अच्छा जी, मुझ गरीब के दावत को ठुकरा कर, है ना? ऐसी बात नहीं है मेहताब, दरअसल मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। हाय, कभी ऐसा मौका हमें भी दीजिए, पर मजबूर होकर नहीं, खुशी से तशरीफ लाइए। हम नजरें बिछा कर आपका इस्तकबाल करेंगे। शुक्रिया। तो इस शुक्रिया को मैं आपकी हाँ समझूं या ना? फिलहाल इसे ना हाँ समझो और ना ही ना, क्योंकि आजकल मसरूफियात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वक्त मिलते ही मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा मेहताब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है सुल्तान मियाँ कन्नी काट रहे हैं। कब तक बचेंगे मुझसे? अब सजदे में। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। आ जाओ भाई, आ जाओ, ले आओ, इधर ले आओ।
आ जाओ। शब्बो, चाची जान, आप यहाँ और ये सब क्या है? हम लोग बर्बाद हो गए बेटा, लुट गए हम लोग, इज्जत की नीलामी हो गई हमारे। देखो ना क्या हुआ। चाची जान, आखिर हुआ क्या है? कुर्की हो गई, कुर्की हो गई हमारे घर की। चाचा, लेकिन कैसे? अब क्या बताएं बेटा, कर्ज तुम्हारे दादा मरहूम ने लिया था और भुगतना हमारी फैमिली को पड़ रहा है। लेकिन चाचा जान, वो तो मुकदमा कोर्ट में था। हम हार गए मुकदमा बेटे, और वो कमबख्त किशोरी लाल अदालत से कुर्की लेकर हमारे घर पहुंच गया। तो बेटा कहाँ जाते सर छुपाने के लिए? सड़क पर रहते क्या? दुनिया थूकती हम पर और कहती कि भतीजा लखनऊ का एक इज्जतदार और रईस शख्स है, और उसके चचा चच्ची अपनी गृहस्थी को लेकर लखनऊ की सड़कों पर ठोकरें खाते फिर रहे। क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी बेटे? नहीं, ये आपने ठीक किया चाचा जान। अल्लाह तुम्हें नेक तौफीक दे। अरे हम लोग यही सोचकर तो तुम्हारे पास चले आए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल मत करो बेटे। हाँ, हम तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देंगे। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। मेहताब, आप रोइए मत। देखिए, मुझे बेहद अफसोस है, ये जो कुछ भी हुआ, आप इसे अल्लाह का इम्तिहान समझिए और इस घर को अपना ही घर समझ के यहाँ पे रहिए। प्लीज चुप हो जाइए। अम्मी, अम्मी, देख लिया आपने? देख लिया आपने? अरे क्या देख लिया? ओफो, अम्मी आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। अम्मी आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या पता नहीं, क्या देख लिया? कुछ बताएगी भी? अम्मी, अम्मी मेरी बात सुनिए आप। आपको मालूम है मेहताब और उसके अम्मी अब्बू अपना घर छोड़कर सुल्तान मियाँ के घर चले गए रहने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? और तुझे किसने बताया? हमने सुल्तान मियाँ क्या फोन किया था, वो तो मिले नहीं, शब्बो ने बताया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है बेगम। अदालत के हुक्म से जहीर के मकान की कुर्की हो चुकी है और वो अपनी फैमिली के साथ सुल्तान मियाँ के घर पर रहने के लिए चले गए। अल्लाह तौबा, परवरदिगार बुरी घड़ी से बचाए। ये जहीर के लिए बुरी घड़ी नहीं है बेगम, जहीर के लिए तो बहुत अच्छी घड़ी। या अल्लाह, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आप जरा इस बात को अपने दिमाग से सोचिए। अगर जहीर चाहते तो लाला का सारा कर्ज सुल्तान के मार्फत चुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उन्होंने अपने दिल में सोचा कि ये उनका टूटा फूटा खंडहर सा मकान अगर लाला ले जाता है, ले जाना, उनका क्या बिगड़ता है। और इसी बहाने वो सुल्तान के आलीशान घर में बसेरा कर लेंगे और क्या अब्बू? और इसी तरह से उनकी दुख्तर को सुल्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा। या अल्लाह, इतनी बड़ी चाल चली है जहीर ने। मैं नहीं छोड़ूंगी उस कमबख्त मेहताब को, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। खामोश, बेवकूफों की तरह बात मत कीजिए। चाल को चाल से ही काटा जा सकता है, गुस्से से नहीं। मुझे इस चाल को काटने के लिए कुछ शातिराना चाल ही सोचनी पड़ी। वालेकुम सलाम, बैठिए। हुजूर, हम आज आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करने आए।
जाहिदा के सिलसिले में। जी फरमाइए। दरअसल एक शख्स है सिराज खान, जिससे कभी जाहिदा का निकाह होने वाला था, मगर ऐन मौके पर उस कमबख्त ने दहेज की इतनी बड़ी मांग कर दी जिसे जाहिदा के वालिद गुलाम रसूल भाई अपने आप को बेचकर भी नहीं चुका सकते थे। इस बात का इल्म जब जाहिदा को हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ सिराज के खिलाफ और उसके लालची घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट कराने। नहीं बेटी नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी फिर ये शादी कभी नहीं हो सकेगी, और एक बार लड़की की शादी टूट गई फिर दोबारा शादी लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब्बू, मैं आपकी सारी बातों से तस्लीम करती हूँ, लेकिन मैं अपने मफाद के लिए ऐसे लालची आदमी के खिलाफ कुछ ना कहूँ, ये एक गुनाह होगा। भले चाहे सारी जिंदगी मेरी शादी ना हो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज ना उठाऊं, ऐसा नहीं हो सकता अब्बू, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बेटा फिर आगे तुम्हारी जिंदगी। खुदा का वास्ता, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मेरे साथ होके रहेगा। हुजूर, बस फिर क्या था, जाहिदा ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी और इस जुर्म में सिराज खान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। अदालत से उसे 5 साल की सजा हुई, मगर अब वो कमबख्त जेल से छूट कर आ गया और उसने अपनी जलील हरकतों से जाहिदा का जीना हराम कर रखा है। अल्लाह झूठ ना बुलाए, अरे उसने तो जाहिदा के मकान मालिक को यहाँ तक कह दिया है कि अगर उसने जाहिदा को घर से बेघर ना किया तो वो उसका भी जीना हराम कर देगा। जनाब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरी बेटी की मदद कीजिए। और सबसे जरूरी बात जनाब, उसने आपका नाम जाहिदा के साथ जोड़ उसको पूरे मोहल्ले भर में बदनाम कर रखा है। क्या उस जलील इंसान की इतनी हिम्मत? अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मेरे को जाहिदा ने मना किया था आपसे ये सब बात करने के लिए, मगर मुझसे रहा ना गया और मैं यहाँ चली आई आपको ये सब बताने के लिए। सुल्तान साहब, आप दौलतमंद इंसान हैं, आपका बहुत रसूख है। अब आप ही मेरी बेटी की मदद करके उसे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। देखिए, आप घबराइए मत। ये क्या नाम है इसका? जी, सिराज खान। ये सिराज खान मोहतरमा जाहिदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ना ही उनकी अजमत और ना ही उनकी पाक दामन पे कीचड़ उछाल सकता है। आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूं।